हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NBA एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा। हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं नवोदय विद्यालय की। टारगेट हमारे यही है, सन 2023 में जो क्लास 6 का एंट्रेंस होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके। जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल फ्री, सारे लेक्चर्स हमारे फ्री रहेंगे। टेलीग्राम हमारा चैनल है, मैंने बताया भी है बेटा कि NBA एकेडमी। यूट्यूब पर भी हमारा यही चैनल है। आप यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि आप टेलीग्राम पर जरूर जाकर जुड़ें, क्योंकि जो मैं लेक्चर कराता हूँ उसके बाद जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं वहीं पर सेंड करता हूँ। उसके बाद उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट जो क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी, मैंने उसमें आपको पूर्ववर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं सिखाई थी। उसके बाद मैंने आपको आरोही अवरोही क्रम सिखाया था और किसी भी संख्या को रोमन संख्या प्रणाली में कैसे चेंज करते हैं ये बताया था। इसके बाद मैंने जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर सेंड कर दिए थे। अब हम इस वीडियो में इन्हीं को डिस्कस करेंगे। चैप्टर अभी हमारा 1 चल रहा है। हम बहुत आराम से इसलिए करा रहे हैं, अभी टॉपिक वाइज थोड़ा स्लो है स्पीड, इसलिए कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ जाएं। अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, अभी जो सारे स्कूल्स हैं वो भी अभी समर वैकेशन हो जाएंगी, वहाँ पर भी फिर हम थोड़ा स्पीड एक साथ लेंगे। चैप्टर हमारा 1 चल रहा है, नंबर एंड नंबर सिस्टम है। हमने ये आपके लिए क्वेश्चन दिए थे कि आपको ये सॉल्व करने हैं। अब हम इन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा, मैंने दिया था कि संख्या दे रखी हो, उसकी अगर पूछने लगे पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होती है। देखें, पहला हमारा क्वेश्चन है 999। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर आपको गिनती 100 तक ही आती है, 200 तक आती है, उसके बाद आप नहीं समझ पा रहे हैं, पहले तो एक बेसिक मैंने भी बताया था कि बिल्कुल ही हम बेसिक पे चलते हैं। ये आया हमारे पास, संख्या मिल गई हमें। मैंने बताया था कि इस वाले अक्षर को क्या कहेंगे, ये वाला अक्षर जो होता है वो होता है इकाई का, बताया था। ये होता है ढाई का, मतलब ये होती है यूनिट, ये 10, ये 100। ठीक है, मतलब 1000। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इकाई का जो अक्षर होता है, अभी हम एक लेक्चर रखेंगे कि जो हमारी जो संख्या होती है उनको हम शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं। एक लेक्चर हम इसके लिए पर्टिकुलर कर लेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले मतलब संख्या को लिखना इकाई, दहाई, सैकड़ा में, और उनको शब्दों में लिखना संख्या को, जिससे क्या है कि इन सारी चीज़ों में आपको आसानी हो जाएगी। एक वीडियो हम पर्टिकुलर इसी चीज़ का रखेंगे, इससे आपको एक जो इसका बेसिक है बिल्कुल, क्योंकि हमें केवल क्वेश्चन तो अपने आप ये सॉल्व होते रहेंगे, अगर आपको उसके पीछे की जो बेसिक है बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक जो है अगर वो क्लियर रहेगा। तो हमने बताया था कि इसको कहते हैं इकाई का अंक, बताया था, इसको कहते हैं ढाई का अंक। जैसे कि जब हम गांव में जब पहले हम संख्या जब सीखते थे, गिनती सीखते थे, अब तो हम सीख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तब हम पहले ये सीखते थे 1 ढाई, 2 ढाई, 3 सॉरी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 की ढाई। 1 ढाई, 1 इकाई, 10 और 1 11, मतलब 1 ढाई आया समझ में, और 1 इकाई 10 और 1 11। अब तो हम इंग्लिश में बोलने लगे 11 12 13 14। तो वो बिल्कुल ही उस चीज़ को बेसिक था कि एक तो इकाई है
और 1/2 है, तब ये क्या बना है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 10। आ रहा है समझ में? 1/2 का मतलब होता है 10 और इकाई का है 1। 10 और 1 प्लस करा हमने, क्या बना, 11। आया समझ में? इसी को यहाँ इसी तरीके से है कि 999 लिख रहा है तो इकाई तो वही रहा, 2.5 का मतलब होता है 10। तो देखिए इकाई तो वही रहा, 2.5 का मतलब होता है 10, तो 9/2 है, तो 9/2 मतलब हो गया 9 गुणा 10 मतलब हो गया 90। और 9 ही सैकड़ा है, और सैकड़े का मतलब होता है 1 सैकड़ा मतलब 100। तो 9 गुणा 100 मतलब 900। जोड़ लें। अगर इस चीज में कंफ्यूजन है कि भाई इसके ये, अगर आप संख्या के पहले अगर 0 लगा भी लेते हैं, समझ रहे हैं, दशम संख्या से पहले, जैसे अब ये है कंफ्यूजन हो रहा हो कुछ बच्चों को कि भाई सर ने तो पहले 9 लिखा है, फिर 90, फिर 900, क्योंकि बच्चे इकाई 2.5 के संतुलन में थोड़ा बिगाड़ देते हैं कि पता पड़ता है उस इकाई के अंक को वो क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हो जाता है बच्चों से, या इकाई के अंक को यहाँ भी लिख देंगे, उनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे लिखना कहाँ है। या तो इसके लिए सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका ये है, जो 2.5 वाला है, सैकड़ा वाला है, उसको पहले लिख लीजिए, 900 हो गया, 2.5 वाले को लिख लीजिए फिर, और फिर इकाई वाले को जोड़ लें, 9 9 9 हो गया 999। तो अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 900, ओ शिट गलती होगी बेटा, यहाँ पर सैकड़ा होगा, यहाँ मैंने लिखा तो ठीक है 100, बस यहाँ पर 1000 लिख दिया था, बहुत ये मिस्टेक थी, सैकड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे पढ़ा हमने, सैकड़ा मतलब शॉर्ट में कहते हैं इसके 100, इसका मतलब 900, 90 का मतलब 90 और 9 99, 999, ठीक है। शब्दों में पढ़ने की कोशिश करिए इसको, अगर नहीं आता है तो 900, 90 और 9 99, तो 999, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने थोड़ा बेसिक बताया है कि उस संख्या को कैसे पढ़ें, या इकाई 2.5 का अक्षर उसमें किस तरीके से देखें। अब यहाँ 999 अब हमारी संख्या आ गई यहाँ पर। अब हम इससे क्या है, पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि संख्या के अंकों को देखें सही से, या फिर अगर सबसे सिंपल है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पूर्ववर्ती में 1 घटा दें। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि घटाऊं या पीछे कैसे लिखूं या किस तरीके, तो सीधा है कि पूर्ववर्ती पूछे तो 1 घटा दें। 9 में से 1 गया 8, 9 9, संख्या आ गई 998। या फिर दूसरे तरीके से भी देख लें कि भाई 9 तो यहाँ 900 चल रहा है, अब हम यहाँ आ गए गिनतियों पे आ गए, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 लिख रहा है। 99 से पहले क्या आएगा, 98, तो 998, 998। अब उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा है 999, इसमें क्या करें, 1 जोड़ दें, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल क्या 1 आया, कैरी का बन गया, 9 और 1 10 की 0, फिर कैरी का बन गया यहाँ पर 9 और 1 10, कितना आया 1000, लिख दें। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो संख्याएं खुद अपने आप में समझ में आने लगेगा बेटा कि इसके पूर्ववर्ती क्या संख्या होगी और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या संख्या होगी। देखें 8990, फिर एक संख्या घटा लें। अब तो हम इतना तो समझ गए, मैंने कई सारे प्रैक्टिस में क्वेश्चन भी दिए हैं, ये क्वेश्चन मैं देता भी रहूँगा। तो 8989, ठीक है ना, क्योंकि हमें केवल एक पहले वाली ही संख्या लिखनी थी, तो 90 से पहले 89 आएगा, ठीक है, और 90 के बाद क्या आएगा 91, 8991 आया समझ में, ठीक है। इसके बाद देखें
क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000। इसके बाद क्या होगा, इसका एक पहले कर लीजिए, यही आगे संख्या देख लें, क्योंकि इसके बाद क्या आ रही थी, 1000 ही आ रही थी, तो मतलब 999 के 1000 की पहले वाली संख्या होगी 999, क्योंकि 999 जब हमने एक जोड़ा था तब ये आया था हमारा 1000। 1000 के बाद क्या होगा, बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ बेटा, कि यहाँ लगाते फिर एक लगा दिया। इस चीज़ की मिस्टेक इसलिए हो जाती है कि जीरो की वजह से उन बच्चों को समझ में नहीं आता कि इकाई ढाई के उसमें थोड़ा सा यूनिट टेंस हंड्रेड में उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और वो एक दो संख्याओं को आगे और लिख देते हैं कि उसने सोचा कि 3 जीरो तो हैं, इसको लगा दूँ फिर 1 लिख देता हूँ। लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि अब अगर यहाँ देखें तो यूनिट 10 100 1000 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पर तो जबकि यूनिट 10 100 1000 ही बैठ रहा है, हो गया गड़बड़। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 बैठ गया यहाँ तो, और जबकि यहाँ पर है इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार ही, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, तो ये गलत हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या आएगा, इस चीज़ को वेरीफाई भी कर ले, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है बच्चा, अगला देखें 9,999, सेम इसी का पैटर्न था, एक पूर्ववर्ती पूछ रहा है, एक घटा दें, 9,998, और यहाँ आ जाएगा 10,000, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इस चीज़ को जरूर ध्यान दे कर रखें, उसको यूनिट टेंस 100 1000 10,000 इस चीज़ को जरूर उसको देखते रहें। कभी एक संख्या इधर उधर लिख जाती है तो वो सारा ही उसका जो अंक है वो सब गड़बड़ हो जाएंगे। 7,989 तो आ जाएगा 7,988 और 7,990। आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे ये कि पूर्ववर्ती मतलब एक पहले वाली संख्या, अनुवर्ती मतलब एक बाद वाली संख्या किस तरीके से लिखेंगे। एग्जाम्पल भी आपके सामने काफ़ी करा दिए हैं मैंने। इसके बाद हमने बताया था रोमन संख्या प्रणाली की। मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने जो इसके बेसिक है रोमन संख्या प्रणाली का और जो रूल्स है कुछ उसमें मैंने करा दिया था, रूल नंबर 1 करा दिया था। उससे रिलेटेड ही हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी तो मैंने दिए हैं जो कि आपको थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लें कि किस तरीके से लिखते हैं। बाकी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, वो कंप्लीट डिस्कशन होगा उस पर। देखें तो रोमन संख्या प्रणाली में हम क्या कहते हैं, 50 को क्या कहते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इनको तो बेटा बहुत ही माइंड में फिट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार ही आते हैं। मैंने एक पूरी वन को कहते हैं हम 5 बताया था, इसके बाद 10 बताया था, इसके बाद 50 बताया था, इसके बाद 100 बताया था, इसके बाद 500 और इसके बाद 1000। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो रहे हैं हमारे। बस एक टेबल को याद करनी थी भाई, ये तो हमें बेसिक है, ये हमें सबको पता ही है। 5 को हम कहते हैं, ये भी सबको पता है। 10 को x कहते हैं। बस केवल हमें 50, 100, 500 और 1000 इसकी भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं DM होते हैं, DM, तो इसको भी मैंने एक बता दिया था कि LDM C को सीधे याद रखो, C आएगा बीच में 100 पर, उसके बाद जैसे ही 50 लिखो L, उसके बाद C को लिख दो 100 पर, फिर D लिख दो, फिर M लिख दो, मतलब LCDM या C आपसे कंफ्यूजन में निकल भी रहा तो LDM की फुल फॉर्म पूरी बनी रही है। सीधे यहाँ से देख रहे हैं 50 को लिखते हैं L, 100 को लिखते हैं C, 500 को हम क्या लिखते हैं D, इसके बाद 50 और ये बचे हमारे, इनको देख लेते हैं डिस्कस करके। पहले 15 को देख लेते हैं। मैंने बताया था 15 को हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या पहले लिख रही है, छोटी संख्या बाद में लिख रही है, तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं।
10 + 5, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये रह गया हमारा 60। 60 को क्या कहते हैं हम? बड़ी संख्या पहले लिख रही है, हमें तो केवल अपना बेसिक को ही पकड़ के चलना है। हमें तो नहीं पता सर कि हम किस तरीके से इनको लिखें, हमें अपना बेसिक पता है। तो हम कोई भी संख्या आएगी हमारे सामने, हम तो बिल्कुल उसको अपने इन्हीं पॉइंट से ही सॉल्व कर देंगे। 60 आया, हमें सर पता ही नहीं है, हम तो 50 और 10 को पता है। 50 हमें पता है कि अगर बड़ी संख्या पहले है, छोटी संख्या बाद में है, जोड़ देंगे 50, बड़ी संख्या 50 हो गई। और 10 को लिखते हैं ये जोड़ दिया हमने सर भाई 50 10, तो बड़ी संख्या पहले है, छोटी बाद में है। 50 + 10 = 60। 40 की बात करेंगे तो सर छोटी संख्या पहले हो जाएगी, बड़ी बाद में हो जाएगी, घटा देते हैं तो एक्सेल आ गया 40 को। ठीक है, बेसिक ही पकड़ के रखिए आप, कोई भी संख्या को बोलेगा तुरंत लिख देंगे। अब हमारा ये भी हो गया, इसको भी हमने बता दिया। आप एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें बच्चा, या फिर इनको उतार लें, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना आरोही और अवरोही क्रम पे। मैंने ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन हैं, इन पर भी डिस्कस करेंगे। आप एक बार इनको उतार लें, आई होप सबने उतार लिया होगा, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे कि बाद में लिख सकें हम। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन दे रखा है हमें 986 968 776 896। सीधे कुछ नहीं करना हमें, आरोही क्रम पूछ रहा है बेटा। तो आरोही क्रम मैंने बताया था, बिल्कुल बढ़ता हुआ क्रम। जब हमें संख्याएं दे रखी होती है, उन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना है, समझ रहे हो? उन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाना। मैं आपको बहुत बड़ी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवाता हूँ, या किसी भी चीज़ को इतना डीपली या उसमें नहीं बताता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन कम हो। बिल्कुल आपको एक पॉइंट टू पॉइंट में जो नॉलेज है वो देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल एकदम क्लियरिटी रहे। मैं आपको 3-4 लाइन की एक वो लिखवा दूँ पूरी परिभाषा इसकी, फिर मैं तुम्हें बताऊँ कि, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मैं बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आपको। इसलिए आरोही क्रम, इसलिए बढ़ता हुआ क्रम। सीधे याद रखिए, बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ मतलब छोटी वाली संख्या सबसे पहले। देख लेते हैं कौन सी छोटी संख्या है। 776 है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी देख लेते हैं। ये तो 900 है, 900 है, ये 800 होगी, ये आ गया। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 986 है, 968 है। थोड़ा इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि एक बार सही से देखा जाए। 968, इसके बाद 986 लगा दिया आरोही क्रम में। लगाएं अब अवरोही क्रम। मैंने बताया था घटता हुआ क्रम, या फिर जो आरोही क्रम में आपने लगा रखी हैं संख्याएं। लेकिन बेटा आरोही क्रम में क्या होता है, कभी कभी आपने यही गलत लगा दी हो सकता है नीचे लगाएंगे इसी को देख के तो गलत ही हो जाएगा। संख्या इन्हीं में से लगाएं, लेकिन क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो सीधे है 986, 968, इसके बाद 896, 776। ठीक है, हो गया, उतार ले बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 7986, 9868, 7896 और 7686। ठीक है, इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। फिर वही बढ़ता हुआ क्रम ढूंढे, सबसे छोटी संख्या को ढूंढे। 7986, 9868, 7896, 7686। तुरंत पता चल गया 7686 हो गया सबसे पहले। 7686 सबसे छोटी है। इसके बाद 7896 है। इसके बाद
नंबर भी डालते चला गया जिससे कंफ्यूजन हट जाए, वो संख्या आपके सामने ना आए। फिर नंबर 3 पे आएगी ये, नंबर 4 पे आएगी ये। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि संख्याएं जैसे दिखती हैं, पहचान तो लिया कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, भाई पहचान तो कर ली हमने, लेकिन लिखते में गड़बड़ हो गई उसको। तो इसलिए उसके ऊपर एक बार इंडिकेट कर देंगे नंबर 1 पर आएगी, नंबर 2 पर आएगी, जिससे कि आप जब इन संख्याओं को लिखें तो आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, 9868, इसके बाद हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या बेटा? एक सेकंड मैं जरा यहाँ पर देखिए, जब भी कहते हैं बेटा कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार दोबारा से टैली करेंगे। नंबर 1 पर आएगी, नंबर 2 और इसके बाद नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 7, 9, 8, 6 सही लिख रहे थे, सही है। लेकिन कंफ्यूजन ना हो, या फिर मैं कुछ अगर मिस्टेक भी कर दूं तो आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं कि सर यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, या फिर मैं थोड़ा ध्यान ही रखता हूँ कि अगर मिस्टेक हो भी जाए तो उसको सुधार लिया जाए तभी की तभी। ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाना होगा, फिर इसको उल्टा कर दीजिएगा, ये आप करेंगे खुद, इसको अवरोही क्रम में आप खुद ही लगाएंगे। मैंने वैसे सारे क्वेश्चन पर एक बार डिस्कशन कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, वो जो रोमन संख्या प्रणाली पे मैंने उसको आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था उसको, और अभी रूल नंबर 1 हुआ है, रूल नंबर 2, 3, 4 अभी रह गया है। तो अगली भी लेक्चर में हम उनको रूल नंबर 2 को, 3 को, 4 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका रोमन जो संख्या प्रणाली है वो बिल्कुल टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 1 आपका खत्म ही होने वाला है, अब 2 या 3 लेक्चर में आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम 2 या 3 दिन तक लगातार उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 के, जो लास्ट हमारे नवोदय के जो एग्ज़ाम हैं उसमें क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखें। थैंक यू।